बिहार के अंदर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दरअसल चुनाव आयोग जो बिहार के अंदर चुनाव से पहले एसआईआर करवाना चाहता है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट है उसको कहीं ना कहीं एक बार दोबारा फिर उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको लेकर बिहार के अंदर बीएलओ लेवल के अधिकारी अफसर वहां पर लोगों को फॉर्म बांट रहे हैं और उसके हिसाब से वहां पर जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अजीत अंजुम बिहार के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, तो उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती आलोचनाओं से होनी चाहिए। एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, परंतु इस प्रकार जब पत्रकारों के खिलाफ अगर वो कोई जमीनी सच्चाई दिखाने का प्रयास करें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। देखिए, चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई ग्राउंड रिपोर्ट में खामियां उजागर कर रहा है तो उसको तो बल्कि ठीक करना चाहिए। आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उसमें बड़ी बात निकल गई कि सांप्रदायिक तनाव और भ्रामक जानकारी। देखिए, इस देश के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ या फिर कोई दूसरा आंदोलन ले लीजिए, तो मीडिया ने ना जाने कितने भ्रामक जानकारी और यहाँ तक कि सांप्रदायिक तनाव की हेडलाइनें तक मीडिया ने चलाई, उनके खिलाफ पत्रकारों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री सारी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए 2024 में वोट मांग रहे थे, ना जाने कैसे कैसे शब्दों को उन्होंने प्रयोग, परंतु निश्चित रूप से इस देश के अंदर कानून एक है, परंतु जब उस पर अमल किया जाता है तो उसमें ताकत के हिसाब से वो अमल करने का प्रयास किया जाता है। लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और यहाँ तक कि जनता का विश्वास भी कम होता हुआ चुनाव आयोग में दिखाई दे रहा है। पहले एक ये नियम होता था कि किसी भी इलेक्शन की रिकॉर्डिंग, किसी भी विधानसभा सीट हो या फिर कोई लोकसभा की सीट हो, उसकी रिकॉर्ड, उसकी सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग लगभग 1 साल तक पहले सेव करके रखी जाती थी, परंतु अब चुनाव आयोग का नया नियम है कि उसे 45 दिन के बाद नष्ट कर दिया जाएगा अगर उसके खिलाफ कोई कोर्ट में याचिका ना हो उससे रिलेटेड। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती होनी चाहिए थी कि आलोचनाओं को सहन करा जाए, आलोचनाओं को स्वीकार करना चाहिए, परंतु पत्रकारों के खिलाफ जिस प्रकार अपनी आवाज रखने के लिए, फिर जनता का जो सच है उसको दिखाने के लिए, अगर सच दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल है। इससे तो अच्छा सभी चीजों को बैन कर देना चाहिए। इस देश के अंदर फिर ना पत्रकार रहेंगे, ना सच रहेगा और ना कुछ रहेगा, सब विश्व में फिर अच्छे तरीके से डंका बजेगा, सब पे बैन लगा देना चाहिए।